स्मृति जी नमस्ते, अनुराधा बोल रही हूँ स्टूडियो से। नमस्कार मैम। आज बहुत बड़ी जीत आप लोगों के लिए, खास करके मध्य प्रदेश में। वहाँ पर तो उस जीत को तो शायद बीजेपी भी नहीं सोच रही थी कि इस तरीके की जीत होगी। बहुत बधाई आप लोगों को। मुझे लगता है, धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि संशोधन करूं आपके वक्तव्य में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है और आज हमारे अध्यक्ष जी के वो वचन सही साबित हो रहे हैं। तो आपको भले ही जीत की अपेक्षा ना हो, लेकिन हमारे संगठन को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को निश्चित रूप से थी, क्योंकि हम मोदी जी की गारंटी लेकर जनता के मध्य में उतरे थे। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं को देखा गया कि इस बार मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शिवराज सिंह चौहान को के लिए अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने उनकी जो बातें थी उसको माना। उन्होंने माना कि एक मामा है, एक बड़ा भाई है जो हमें पैसे दे रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है। उसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या आगे चल के इसी तरीके के चुनाव होंगे जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? मुझे ऐसा लगता है अनुराधा जी, आज हमारी जीत सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हुई है। और डायरेक्ट बेनिफिट की जहां बात होती है तो उसकी जो आर्थिक आधारशिला है वो नरेंद्र मोदी जी ने रखी, जब जनधन योजना के अंतर्गत उन्होंने 50 करोड़ गरीब नागरिकों का बैंक का खाता खुलवाया, जिसमें से 24 करोड़ देश की महिलाएं हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का तब संकल्प रहा और आज भी है कि भारत की तिजोरी से रुपया जब निकले तो सीधा का सीधा, पूरा का पूरा रुपया गरीब के खाते में पहुंचे। आज 28 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि देश के गरीबों के बैंक के खाते में सीधा नरेंद्र मोदी की गारंटी की वजह से पहुंची है। ये भी कहना उचित होगा कि मात्र एक स्कीम नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार की कई योजनाओं की केंद्र बिंदु देश की महिलाएं हैं। चाहे वो हाल ही में जो 33% का आरक्षण का बिल पारित हुआ वो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गरीब महिलाओं के परिवारों तक 5 लाख की सालाना मुफ्त की जो व्यवस्था है सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में, उसकी व्यवस्था हो वो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के बैंक के खाते में सीधा पैसा पहुंचने की बात हो। तो ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति को अपनी राष्ट्र नीति का केंद्र बिंदु बनाया तो है। क्या ये माना आज जाए, की जीत उनके सतत प्रयासों का ही परिणाम है। तो क्या स्मृति जी, क्या ये माना जाए कि महिलाएं अब एक बहुत बड़े वोट बैंक की तरह से उभरी हैं? उनको एक अलग वोट बैंक माना जाए, जैसे कहा जाता है दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक, तो उसी तरीके से महिलाओं को भी माना जाए? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महिलाओं को हम वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि महिला जब राजनीति में अपना योगदान देती हैं तो उसके लिए प्रमुख मुद्दे क्या रहते हैं? स्वास्थ्य की फैसिलिटी, सुविधाएं उसके परिवार के लिए उपलब्ध हो, ये महिला का मुद्दा है। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये महिला का मुद्दा है। देश में शिक्षा और कौशल की दृष्टि से व्यवस्थाएं उसके परिजनों को मिले, ये महिला का मुद्दा है। हमारे देश की राजनीति में जब अध्ययन किया गया, विशेषतः पंचायत स्तर में भी महिलाओं का रुझान उसी नेता के प्रति होता है जो उसके परिवार के और उसकी विशेष शिक्षा की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से सहयोग दे या ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करे। और इन सारे विषयों पर नरेंद्र मोदी छोड़कर और कोई नेता पूर्णतः राष्ट्र में खरा नहीं उतर पाया है। तो क्या किसी महिला को हम मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकते हैं इन तीनों राज्यों में? मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड स्थापित हुई है उसकी ना मैं हिस्सा हूँ, ना ही मैं उनके अधिकारों का हनन कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, जब बात महिलाओं की चली है तो हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि जब देश में पहली बार एक गरीब अंचल की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक आदिवासी परिवार की महिला है, ये भी हम सभी महिलाओं के लिए गौरव का विषय बना। लेकिन तो चाहे क्या वो परमानेंट कमीशन हो महिलाओं के लिए इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में या नेवी में, तो ये सारे विषय भी आज प्रखरता से सामने आए हैं और परिणाम में आप इसको देख पा रहे हैं।
क्या लेकिन ये वसुंधरा चुनाव राजे आ सिर्फ सकती हैं? महिलाओं को आप समर्पित कर रही हैं। मैं पुनः कहूंगी कि मैं एक अनुशासित पार्टी का हिस्सा हूं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की तरह अटकलें नहीं लगाऊंगी। मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड निश्चित समय पर उचित जो है घोषणा कर देगी। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगी कि आज संगठन के विस्तार की, संगठन की सुदृढ़ता की और मुझे की गारंटी की जीत हुई है, जिसके लिए हम सभी कार्यकर्ता न सिर्फ आनंदित हैं बल्कि आभार व्यक्त करते हैं हर वोटर को, हर नागरिक को। तो जो कैबिनेट बनेगी, जो कैबिनेट फॉर्मेशन होगा, क्या उसमें स्मृति ईरानी महिलाओं के लिए 33% की भागीदारी चाहेंगी कि जो अभी इन 3 राज्यों में कैबिनेट बने उसमें महिलाएं 33% की भागीदारी? मैं बहुत ही, अनुराधा जी, मैं बहुत ही हतप्रब्ध हूँ। मैं हतप्रब्ध हूँ कि अभी तक आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि राहुल गांधी को जो करारी हार मिली है उस पर मेरा विश्लेषण क्या है। अरे वो तो आपका विश्लेषण चलता पूरा रहता है, वो तो पस्त हो गया, उस पर मेरी टिप्पणी क्या है, जी। थोड़ा वो तो पूछ लीजिए। नहीं, वो तो आपका विश्लेषण, थोड़ा वो तो पूछ लीजिए। बोल दीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए, बिकॉज़ वो तो जो एक सूर्य अस्त हो रहा है उस पर मेरी क्या विशेष टिप्पणी है? चलिए, आप सवाल करेंगे तो मैं बोल पाऊंगी। हाँ, मेरा सवाल आपसे यही है कि आप आगे की राजनीति को किस तरीके से देख रही हो और खास करके राहुल गांधी की राजनीति को आप किस तरीके से देख रही? तो चलिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आप अपना सवाल आगे की राजनीति पर सीमित करना चाह रही हैं, इसलिए राहुल गांधी जो पीछे छूट गए हैं उन पर चर्चा नहीं करना चाह रही। आपके हिसाब से वो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड भाजपा का गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर उचित समय पर अपनी घोषणा करेंगे। लेकिन हाँ, जिनका सूर्य अस्त हो गया है, आपको विदित है, आप अनुभवी हैं, इसीलिए आपने शायद गांधी खानदान के बारे में मुझसे सवाल नहीं किया। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप क्यों ये सोच रही हैं कि गांधी परिवार पर सवाल नहीं होगा? करने हैं। आज तो गांधी परिवार पर सवाल होगा ही, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपसे अल्प समय के लिए जुड़ी हूँ, इसीलिए। नहीं, लेकिन आपने उनका सूर्य अस्त कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या उनके आगे, उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा है? जी, जो अपनी पार्टी के लिए खुद अंधेरे का प्रतीक है, उनसे मैं रोशनी की अपेक्षा नहीं कर सकती। लेकिन आपने कहा कि राहुल गांधी का सूर्य अस्त, या जिसका भी उनकी राजनीति का सूर्य अस्त हो रहा है, क्या आप सही मान रही हैं इस बात को? राजनीति में कोई भी कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। जी, देखिए, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र का आपको एक विश्लेषण छोटा सा दे दूं। श्रीमती वाड्रा और राहुल गांधी दोनों हमारे लोकसभा क्षेत्र में लौटे थे विधानसभा का चुनाव लड़वाने। 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्र में जमानत कांग्रेस की जब्त हो गई है। तो ये सूर्यास्त नहीं है तो क्या सूर्योदय है? चलिए, तो स्मृति ईरानी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम।